कौन कहता है ये पढ़ा लिखा इंसान? अब ये इंडिया को बांग्लादेश के साथ कंपेयर कर रहा है। बिना स्किप किए लास्ट तक देखना, सब समझाता हूँ। बांग्लादेश को यूएस के साथ जो जीरो ड्यूटी डील मिली है वो उनके लिए फायदा नहीं बल्कि एक महंगा सौदा है। कैसे? चलिए समझते हैं। पहला लॉजिक समझिए, यूएस ने शर्त रखी है कि 0% टैक्स तभी मिलेगा जब कॉटन यूएस का होगा। अब सोचिए, बांग्लादेश के पास अपना कॉटन तो है नहीं, वो हजारों मील दूर से अमेरिका से कॉटन मंगाएंगे, शिपिंग का खर्चा, इंश्योरेंस और महंगा डॉलर। बांग्लादेश की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वहीं 15 से 20% बढ़ जाएगी। मतलब टैक्स बचाने के चक्कर में उन्होंने अपना प्रोडक्शन ही महंगा कर लिया। ये तो वही बात हुई कि 10 रुपए का टैक्स बचाने के लिए 20 रुपए का पेट्रोल फूक दिया। अब आइए इंडिया पर। हमारे पास अपना खेत है, अपना कॉटन है, हमें यूएस से कॉटन मंगाने की जरूरत नहीं है। हम सस्ता कॉटन यूज करते हैं और कपड़ा बनाते हैं। अब एक बड़ा सच, इंडिया भले ही यूएस को 18% टैक्स दे रहा है, लेकिन हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इतनी कम है कि टैक्स देने के बाद भी यूएस के मार्केट में हमारा कपड़ा बांग्लादेश से सस्ता और बेहतर बिकेगा। इंडिया प्रॉफिट में है क्योंकि हम सेल्फ रिलायंट है, डिपेंडेंट नहीं। और दूसरी बात, बांग्लादेश की मजबूरी है सिर्फ यूएस को बेचना क्योंकि उनके पास और कोई बड़ा प्रोडक्ट नहीं है। पर इंडिया, हमने सिर्फ यूएस से डील नहीं की, हमने यूके, यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी रास्ते खोल रखे हैं। हम अपना कॉटन, अपने मसाले और अपने आईफोन दुनिया भर में कहीं भी बेच सकते हैं। बांग्लादेश एक पिंजड़े में बंद है और इंडिया के लिए पूरा आसमान खुला हुआ। तो असली जीत किसकी हुई? उस देश की जो दूसरों की शर्त पे कॉटन खरीद रहा है, या उस देश की जो अपने दम पर किसानों से लेकर फैक्ट्री तक का फायदा देख रहा है? अगली बार जब कोई कहे कि बांग्लादेश आगे निकल गया है तो उन्हें ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वाला लॉजिक जरूर समझाना। देश फैक्ट से चलता है, सिर्फ भाषणों से नहीं। जय हिंद।